हम पढ़ रहे थे इंसान के जिस्म में खून की गर्दिश और इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा दिल, आर्टरीज, वेन्स और हमने खून के मुतल्लिक पढ़ा। आज हमने पढ़ना है कि वेन्स और आर्टरीज किस तरह इनके अंदर खून अपना रास्ता बनाता है। तो इंसानी जिस्म के अंदर गर्दिश से मुतल्लिक बहुत से साइंसदानों ने मालूमात इकट्ठी की, लेकिन सबसे अहम मालूमात जो हमें प्रोवाइड की गई वो दो साइंसदान थे। एक का नाम था इब्न नफीस और दूसरे थे विलियम हार्वे। इब्न नफीस मुसलमान थे, 1210 में पैदा हुए और 1287 में इनकी डेथ हुई। ये पहले साइंसदान थे जिन्होंने बताया कि इंसानी जिस्म में खून किस तरह गर्दिश करता है। विलियम हार्वे ने ये हमें बताया कि खून की वजह से दिल किस तरह पंप करता है और खून की गर्दिश दिल के पंप करने से किस तरह होती है, ये मैकेनिज्म किस तरह होता है और आर्टरीज और वेन्स में खून अपना रास्ता किस तरह बनाते हैं। आज हमने पढ़ना है आर्टीरियल और वेनस सिस्टम। अब हमने पढ़ना है आर्टीरियल सिस्टम। दिल की नालियाँ दो तरह की, खून की नालियाँ दो तरह की होती हैं। एक वो जो दिल से खून को जिस्म के बाकी हिस्सों तक लेके जाती हैं, उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, और जो खून दिल के अंदर लेके आती हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं। और एक बात याद रखने वाली है कि तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड खून होता है, यानी कि ऑक्सीजन से भरपूर खून होता है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी कैसे बनती है। दाएं एट्रियम से एक बड़ी पल्मोनरी ट्रैंक निकलती है जो दो पल्मोनरी आर्टरीज दाएं और बाएं आर्टरीज में तकसीम हो जाती है। ये दाएं और बाएं वाले फेफड़े में चली जाती हैं, इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। फिर उसके बाद बाएं वेंट्रिकल में से एक बड़ी आर्टरी निकलती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड खून होता है और ये आर्टरी तमाम जिस्म तक खून को लेके जाती है। इसे हम एओर्टा कहते हैं। एओर्टा ऊपर की तरफ उठती है, एक आर्च बनाती है जिसे हम एओर्टिक आर्च कहते हैं। एओर्टिक आर्च के बलाई हिस्से से दो आर्टरीज निकलती हैं जो कि सर कंधों के हिस्सों को खून पहुंचाती हैं। उसके अलावा दो आर्टरीज निकलती हैं जिन्हें हम सबक्लेवियन कहते हैं, जो बाजू में खून को लेके जाती हैं। जैसे जैसे थ्योरक्स से नीचे की तरफ आती है एओर्टा, तो ये डोर्सल एओर्टा बन जाती है। डोर्सल एओर्टा में से बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून पहुंचाती हैं। सबसे पहले सीने से यानी कि पसलियों वाले हिस्से से इंटरकोस्टल आर्टरीज, सीने वाले हिस्से को खून पहुंचाने के लिए इंटरकोस्टल आर्टरीज डोर्सल एओर्टा से निकलती हैं। उसके बाद डोर्सल एओर्टा से सुपीरियर मेजेंट्रिक और इलियक आर्टरी निकलती है जो एलिमेंट्री कैनाल को खून पहुंचाती है। इससे थोड़ा नीचे आए तो दो रीनल आर्टरीज निकलती हैं जो कि गुर्दों को खून पहुंचाती हैं। एक हेपेटिक आर्टरी निकलती है जो कि जिगर के अंदर खून को लेके जाती है। नीचे आए तो गोनेट आर्टरीज निकलती हैं जो गोनेट्स और जिनसी आर्गन्स को खून पहुंचाती हैं। नीचे टांगों वाले हिस्से की तरफ आए तो यहाँ पे कॉमन इलियक आर्टरीज निकलती हैं। कॉमन इलियक आर्टरीज दोनों अपनी अपनी साइड की टांगों की तरफ चली जाती हैं और वहाँ जाकर ये दो आर्टरीज यानी एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक में तकसीम हो जाती हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक मिलकर फीमोरल बनाती है। फीमोरल नीचे घुटने को, रान को, टिखने को और पाँव को खून प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेनस सिस्टम। तो वेनस सिस्टम जो है ये वेन के मिलने से बना होता है। वेन्स वो नालियाँ हैं जो डीऑक्सीजनेटेड खून हमारे जिस्म से लेके दिल में आती हैं। और ये बात याद रखने वाली है कि सिर्फ पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड खून होता है। तो सबसे पहले हम यहीं से बात शुरू करते हैं कि ऑक्सीजनेटेड खून फेफड़ों से दो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए एक पल्मोनरी वेन में इकट्ठा होता है और ये खून को बाएं एट्रियम में खोल देते हैं। उसके बाद दाएं एट्रियम से दो खून की नालियाँ निकलती हैं जिन्हें सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। सुपीरियर वेना केवा सर, कंधे और बाजुओं से खून लेके दिल की तरफ आती है और इंफीरियर वेना केवा बहुत सारी वेन्स के मिलने से बनती है। इंफीरियर वेना केवा को अगर हम देखें तो अगर हम पाँव से बात शुरू करें तो हमारे पाँव, टिखने, रान और घुटने से एक फीमोरल वेन निकलती है जो एक्सटर्नल इलियक में खुलती है। एक्सटर्नल इलियक इंटरनल इलियक के साथ जा मिलती है और दोनों तरफ की इंटरनल इलियक जो हैं वो मिल के
कॉमन इलियक वेन बनाती हैं। कॉमन इलियक वेन दाएं और बाएं टांग से मिलकर नीचे वाली यानी कि इन्फीरियर वेना केवा बनाती हैं। अब इन्फीरियर वेना केवा के अंदर जिगर से एक हेपेटिक वेन आती है, लेकिन इससे पहले जिगर के अंदर हेपेटिक पोर्टल वेन है जो कि तिल्ली से, मैदे से और इंटेस्टाइन से खून ला के जिगर के अंदर डालती है। उसके बाद जिनसी आर्गन यानी कि गोनेट से गोनेटल वेन निकलती है, 2 वेन्स निकलती हैं जो कि इन्फीरियर वेना केवा में आकर खुलती हैं। इसी तरह गुर्दों से रीनल वेन्स आके इन्फीरियर वेना केवा में खिलती हैं और इन्फीरियर वेना केवा तमाम डीऑक्सीजनेटेड खून लेके दिल की तरफ आती है।